राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला का उसके भतीजे और एक नाबालिग लड़के के साथ अवैध संबंध था। भतीजा बाहर से लौटा तो पता चला कि चाची का किसी नाबालिग लड़के से भी अफेयर हो गया है। जब उसने संबंध बनाने का दबाव डाला तो आंटी ने मना कर दिया। तब भतीजे ने धमकी दी। उसके बाद रची गई खूनी साजिश जो पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल कहानी शुरू होती है राजस्थान के बाड़मेर से और इसी बाड़मेर के रामसर थाने में 17 मई 2024 को सुबह सुबह खबर पहुंची जिसने वहां मौजूद पुलिस वालों के होश गुम कर दिए। मामला हत्या का था। खबर मिली थी कि इस थाने के एक गांव में एक 18 साल के लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई जब वो रात में छत पर सो रहा था। अधीक्षक सेल नाजिम अली खान घटनास्थल पहुंचे तो देखा कि छत पर जिस लड़के की हत्या की गई थी उसे चाकू और कुल्हाड़ी से काटा गया था। चारों तरफ खून ही खून था। इस वारदात का पता सबसे पहले घर की सबसे छोटी 5 साल की लड़की को पता चला जब वह उस लड़के को सुबह उठाने के लिए छत पर गई थी। तब वहां खून से सनी लाश देखकर वो रोने लगी और उसने अपनी माँ और बुआ को बुलाया था। लड़की के रोने और बुलाने पर मृतक की भाभी और बहन छत पर पहुंची और तब इस हत्या का पता चला। तब घर वालों और पड़ोसियों ने भी इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। मरने वाले लड़के का नाम जोगाराम सुधार 18 साल का था। जोगाराम कुछ रोज पहले ही पुणे से लौटा था। पुणे में वो अपने भाई के साथ काम करता था। पुलिस को सबसे पहले इस बात का पता लगाना था कि आखिर जोगाराम की हत्या किसने और क्यों। इसके लिए पुलिस के लिए जरूरी था कि वो ये पता लगाए कि जोगाराम की हत्या से किसको क्या मिलने वाला था और किसको क्या फायदा हो रहा था। मगर पुलिस को कहीं से कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो ये बता सके कि जोगाराम की किसी के साथ कोई ऐसी रंजिश है जैसी बात भी नहीं थी जिसमें बात कत्ल तक जा पहुंचे। तब पुलिस ने इस मामले को अपने तौर तरीके से छानबीन करने का इरादा किया। तब पुलिस ने जोगाराम का मोबाइल खंगालना शुरू किया। मोबाइल को खंगालते समय कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिसने पुलिस के माथे पर सिलवटें गहरी कर दी। तब पुलिस ने घर में जोगाराम की चाची से पूछताछ करने का इरादा किया। पुलिस के सवालों को चाची इधर उधर की बातों से टालने की फिराक में जब लगी तो पुलिस ने जरा सख्ती दिखानी शुरू की। पुलिस की सख्ती के सामने जोगाराम की चाची टूट गई और फिर उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस के साथ साथ जोगाराम के घर वाले भी बुरी तरह से हैरान रह गए क्योंकि अब पुलिस के सामने कातिल और कत्ल का मकसद दोनों आ चुके थे। जोगाराम की हत्या खुद उसकी चाची ने की थी और वो भी जोगाराम के एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर। जोगाराम का अपनी चाची के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इसी दौरान जोगाराम ने अपनी चाची के कई अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बनाकर अपने पास रख लिए थे। चूंकि जोगाराम अपने भाई के साथ पुणे में काम करता था लिहाजा काम के सिलसिले में उसे गांव से दूर पुणे जाना पड़ता था। इसी दौरान जोगाराम की चाची ने उसके एक नाबालिग दोस्त के साथ भी अवैध संबंध कायम कर लिया। 12 रोज पहले जोगाराम गांव लौटा था। तभी उसे इस बात का पता चला कि उसकी चाची के संबंध उसे नाबालिग दोस्त के साथ बन गए हैं। एक रोज जोगाराम ने अपने चाची के साथ संबंध बनाने की जिद की तो चाची ने उससे इनकार कर दिया। तब जोगाराम ने अपनी चाची को धमकी दी कि अगर उसने संबंध नहीं बनाए तो वह उसकी तस्वीरों को सबको दिखा देगा। जोगाराम की यह धमकी सुनकर उसकी चाची डर गई। उसने जोगाराम के दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। जोगाराम हमेशा छत पर सोता था। एक रोज उसकी चाची ने रात में ही उसके दोस्तों को बुलाया और सब्जी काटने वाले चाकू और कुल्हाड़ी से जोगाराम की हत्या कर दी और शव को चद्दर से ढकने के बाद वापस लौट आई। 24 घंटे में ही इस हत्या का खुलासा हुआ।
जोगाराम की चाची और उसका एक नाबालिग दोस्त ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मंजू ने वारदात करना स्वीकार किया। चाची के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद पुलिस ने वो दोनों हथियार बरामद कर लिए। साथ ही चाची को गिरफ्तार कर पुलिस ने उस नाबालिग दोस्त को भी पकड़ लिया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। थैंक यू। बाय। जय हिंद।